नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत पास पेपर आ चुके हैं। आपने मेहनत को 3-4 गुना बढ़ा देना है। आप बोलेंगे सर आप कितनी दूर रह गया, या कोई आके कमेंट कर देगा सर आप कितनी दूर रह गया। बहुत दूर है। 2 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। वीडियो में क्यों लेकर आया हूं आप समझ गए होंगे। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं मैं वीडियो तभी लाता हूं जब यूजफुल हो, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं लाता हूं। आपको पता है मेरी हैबिट। तो आज सुबह जो वीडियो ये आपको देखने से कम 4 या 5 या 8 नंबर का फायदा तो मिनिमम होना है। होने को 20 मार्क्स का फायदा भी इस वीडियो से आपको हो सकता है, बट मिनिमम जितनी भी आपने अभी तक तैयारी की है उसमें +8 कर लेना ये वीडियो देखने के बाद, और कमेंट करके जरूर जाना। और जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे आपको इस वीडियो से क्या फर्क पड़ा ये आप मुझे जरूर यहां पर कमेंट में बताएंगे। एक वीडियो मैं ऐसी डालूंगा जहां पर हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा रहा पेपर पहले से अब में, क्या फर्क आया मेरी वीडियो से, थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ा। कुछ बच्चे हैं, जितेंद्र है, ऐसे कुछ नाम है जो मैं लूंगा। वो बच्चे काफी, आर्यन आर्यन नाम का एक बच्चा है, वो मुझे लग रहा है करंटली टाइम फॉलो कर रहा है पूरी तरह से। मॉर्निंग उसका मैसेज आ जाता है कि हाँ सर मैं उठ गया हूं। और भी हैं बहुत सारे, लाइबा अली नाम से एक है, गर्ल है आई थिंक, वो काफी अच्छा फॉलो करके वो मेहनत भी कर रहे हैं, मुझे दिखता है यहां से। मानिए बच्चे की परफॉर्मेंस, ये कुछ बच्चों के जो मैं नाम ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं नाम एक बार बोलूंगा अपनी टीम से कि मुझे लीक कर देते, मैं आपके सामने लूंगा, जो पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से यहीं बैठे बैठे बोल रहा हूं कि वो पास होने चाहिए। और आप अगर पहली बार आए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एहसास होगा कि आप थोड़ा लेट आए, लेकिन कि पहले की वीडियोस भी आप देख लेना। लेकिन अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा, देखो मैं ना टीचर हूं, यूट्यूबर नहीं हूं, ये मैं हर वीडियो में बोल ही देता हूं। एक्चुअली क्या है, आप ये मत करना कि आप वीडियोस देखने अब बैठ जाएं, कोई बात नहीं। अब जब आप आज आ गए, आज ही मैं कह रहा हूं 8 से 10 से 15 से 20 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। ये वीडियो इसीलिए आती है मेरी, जिससे बच्चों का फायदा हो। और ये पर्टिकुलरली ये लास्ट 3-4 दिन के लिए मैंने अपनी वीडियोस बचा के रखी थी कि पेपर से पहले आप इस वीडियो को देख लें और आपको फायदा हो जाए, ठीक है ना। और रिमाइंड भी रखें जो मैं आज पढ़ा रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ा, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं, इजीली आप एनालिसिस कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली 2 पॉइंट पर बेस्ड है, एमसीक्यू एंड केस बेस्ड स्टडी। ज्यादातर बच्चों की क्वेरी इसी के लिए है। सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर आपको सही लग रहा है तो अभी के अभी पहले टाइप कर दे सर सही बोल रहे हो, ठीक है। आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ऐसा ना हो फिर आप हमें ढूंढ ना पाए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली बार मिलने में दिक्कत ना हो। और अगर आपको बात समझ आए मेरी तो ठीक है, वरना साइड में पड़ रहे हैं तो कभी तो कोई बात मेरी अच्छी लग सकती है आपको। और कम से कम बच्चों का एक्सपीरियंस देखने के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात बता दो, जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसे कॉपी करके अब कितने लोग बनाने वाले हैं ये आपको कल सुबह आज शाम तक पता चल जाएगा, कितने लोग डाल देते हैं हमारी वीडियो के बाद। ये मेरा प्राउड, ये जो हमारी वीडियो में हम वर्ड बोल रहा हूं इसमें सब बच्चों का साथ है, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक लेके आता हूं मैक्सिमम मुझे बच्चों की क्वेरीज से मिलता है। अच्छा एक क्वेरी, अब क्वेरी वर्ड आया तो क्वेरी वर्ड पे, लेकिन थोड़ी सी लंबी वीडियो रखेंगे, लेकिन इसमें ये कंफर्म है कि ये वीडियो का बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। मैं तो कहूंगा आप अभी देख लें और फिर एक लंच या डिनर करेंगे ना उस टाइम पर चलाकर छोड़ दें, क्योंकि टाइम वेस्ट भी ना हो और बस इसको आप देख लें। फिर आपको अच्छी लगती है तो फॉरवर्ड कर दें, किसी और बच्चे के काम आ जाए। क्योंकि एमसीक्यू की ट्रिक और केस बेस्ड स्टडी की ट्रिक सही में जरूरी तो है, लेकिन कुछ ना चीजें बहुत फेक चल रही हैं, उसके खिलाफ बोलकर फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि बच्चों एक क्वेरी है कि एडमिट कार्ड पर सर फ्री हैंड से साइन, फ्री हैंड से मतलब नॉर्मल साइन होते हैं, री राइटिंग नहीं होनी चाहिए। लाइफ टाइम ये याद रखना, कभी भी सिग्नेचर करते हैं ना हम लोग तो वो फ्री हैंड होना चाहिए, मतलब उसमें दोबारा ओवर राइटिंग करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होता कभी भी। तो आप फ्रीली अपने साइन कर दें, कहीं पेन को रोके ना। कुछ अगर किसी से कोई गलती होती है तो दोबारा से साइन कर दे, उसी पर ओवर राइट ना करे, इसको कहते हैं फ्री हैंड सिग्नेचर। अब आप सबको उम्मीद करता हूं एडमिट कार्ड मिल गया होगा, नहीं मिला है तो फटाफट स्कूल भागिए, बोलो एडमिट कार्ड दो, किसी भी तरह से जरूर दो, जरूर दो, जरूर दो, क्योंकि सबको कम से कम पता हो कि मेरा सेंटर कहां पर है। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू के बारे में देखिए, छोटी छोटी कहानियां मेरी आज थोड़ी सी जुड़ेंगी इनके साथ, लेकिन आपको एक बात बता दूं, कहानियां मोटिवेशनल नहीं होंगी, क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी, ठीक है ना। एमसीक्यू को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, एमसीक्यू आपने कब करने हैं और कब नहीं करने हैं, मेरा पर्सनल व्यू है आप एक बार कल में आज में करके देख लेना। पेपर के अंदर आंसर नंबर 1 2 3 20 तक डाल देना, अटेम्प्ट मत करना एमसीक्यू। एमसीक्यू पहले करने से क्या होगा, मिसमैच हो जाएंगे आपके कंसेप्ट, क्योंकि 4 होते हैं, कई बार चारों में कंफ्यूजन होती है, तो आप उस पर्टिकुलर मतलब आप टॉपिक के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेस्ट वे क्या रहेगा, सबसे बेस्ट टू बेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूं बेटा जी। आपने क्या करना है कि आपने
पहले बाकी क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह भी समझा दूं। मान लिया हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आगे जाकर, उसके अंदर आपको काफी चीजें ना क्लियर हो जाती हैं, तो अब जब फिर आप एमसीक्यू में जाते हैं तो आपको वो क्लियरली मिल जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लिया साइंस का पेपर है और वहां पर आप लोग कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला, है ना। एक क्वेश्चन आया मान लिया लाइट में से, लेंस फॉर्मूला कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला कर रहे हैं, आपको क्लियर होता है लेंस में माइनस होता है, एफ का मतलब फोकल लेंथ होता है, यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वी का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, और जो कनकेव मिरर है तो प्लस का साइन आना है, कन्वेक्स में भी प्लस का साइन आना है, लेकिन जो कनकेव मिरर होता है उसके अंदर सारी टर्म्स क्या होती हैं, माइनस की होती हैं, नेगेटिव होती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ओनली यू जो होता है वो माइनस का। मतलब कितनी चीजें एक क्वेश्चन के अंदर आपके सामने आ गई। उसके बाद उससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू आया है तो आप कम से कम एक दो को तो एलिमिनेट कर देंगे, जो कि मैं आगे अभी बात करूंगा एलिमिनेशन। तो मैं आपको तो यहां से ये तो क्लियर कर दूं मैं आपको कि आपने एमसीक्यू हमेशा एंड में करने हैं, यानी कि एंड में नहीं कहूंगा, बीच में करने हैं। जैसे कि मान लिया आपने कुछ क्वेश्चंस जो आपको लॉन्ग आते थे, जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट उन्हें कर लीजिएगा। उसके बाद एमसीक्यू पढ़ के बेशक पहले रख लेना, जब आपको 15 मिनट मिलेंगे, और कुछ पेंसिल वगैरह मत चलाना। एक बंदे का मैंने देखा, वो कह रहा है कि ज्यादातर असर्शन और रीजन जो होता है ना उसके अंदर सी लगा देना। अभी मैंने आजकल में वीडियो देखी, कितना अजीब है भाई, कह रहा ए और बी तो लगाने मत, सी लगा देना। तो एक बच्चे ने ना 2-3 के बाद कमेंट कर दिया वहां पर, कहता भाई मुझे तो लग रहा है इस बार 2 असर्शन रीजन आए थे, उन दोनों का आंसर सी था, जो भी पेपर हुआ है। मुझे नहीं पता वो किस सब्जेक्ट की बात थी, लेकिन बच्चे ने वहां वो कमेंट कर दिया, जिससे फिर मुझे लगा ये सही में गलत सिखा रहा है। मतलब मैंने उस कमेंट की वजह से उस वीडियो को देख लिया, तो मैंने कहा ये गलत है। देखो आप फिक्स नहीं हो सकते कि आप यही पर्टिकुलर, लेकिन लगाना क्या है जिससे ज्यादा मार्क्स आए, वो मैं आज आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा। हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन में बोल दूंगा। साइंस का जैसे मैंने आपको बताया, एक फॉर्मुला लगाते हैं उसके अंदर 10 चीजें हमारे सामने आती है, एफ मतलब फोकल लेंथ, ये वो। इसी तरह अगर मैं बिजनेस स्टडी उठा लूं, बिजनेस स्टडी में क्या होगा, पीछे के आप क्वेश्चन करते हैं मैनेजमेंट वगैरह के, है ना, तो आपको प्लानिंग के सारे स्टेप रिमाइंड आ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में पूछा गया है, तो वहां से आपको वो क्लियर हो जाता है। असर्शन रीजन का भी मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप उसे वर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, क्लियर बता दूं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो आपका कंसेप्ट पहले रिवाइज हो, क्योंकि आप देखो एक ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 10th के हैं तो 2 पेपर की तैयारी कर रहे हैं। कंसेप्ट आपने काफी ज्यादा पढ़ लिए हैं, कंफ्यूजन ये हो रही है। एक बच्चे ने लिखा भी था, सर पहले का पढ़ लेता हूं, आगे का भूल जाता हूं। ये देखो, ये ना आपका वहम है कि मैं आगे का भूल जाता हूं, कोई कुछ नहीं भूलता, ठीक है ना। आप इस बात को वहम से निकालो कि मैं तो पिछला भूल गया, उसी चक्कर में आप पीछे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत बढ़िया हमारा दिमाग भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने। आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपको सारी चीजें वो याद रहती है जिसने आपको दुख दिया। आपको कोई अगर मान लो किसी बात पे पापा ने डांटा था ना आज से 4 साल पहले, वो भी आपको याद रहा, क्यों नहीं भूले। आपको आपके किसी ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी थी, वो भी आप लाइफ टाइम याद रखते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि आप भूलते नहीं है, आप साइकोलॉजिकली ये सोच रहे हैं कि मैं भूल गया हूं। और अगर आपको लग रहा है, आप अभी लीप कीजिए और आगे पढ़िए और लिख के याद कर लीजिए, जो आपको सभी दादा परदादा बड़े बड़े बच्चे को, बड़े बड़े जितने लोग हैं सब यही बोलते हैं, लिख के याद कीजिए। बट वी डोंट हैव टू मच टाइम टू डू राइट एंड बी लर्न। सो आप मैक्सिमम याद कीजिए, अपने मन से डर निकालिए। सबसे पहले ये ना, जो बेकार की साइकोलॉजी और बेकार की वीडियोस है ना, वो देखना बंद कर दीजिए, सीरियसली बोल रहा हूं, है ना। आप लोगों ने कम से अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, आप एक काम करना, अभी एग्जाम के बाद मैं आपको एक ना आऊंगा, मैं ऑनलाइन आपको बताऊंगा कि आपको कैसी चीजें करके देखनी कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। एक तो आज ही कर लेना, एक काम ना आज आप लोग करना, आपको पता लगेगा सर जो बातें बोलते हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को। आप क्या करना, एक हाथ से राइट हैंड से अपना नाम लिखना, और जो राइटी है राइटी, जो लेफ्टी है वो लेफ्टी, अपना नाम लिखना, जो भी आपका नॉर्मल नाम है ना, वो लिखना है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको एक हाथ से ना ऐसे सर्कल, इस वाले हाथ से गोल गोल राउंड बनाते जाना, वो रुकना नहीं चाहिए, और यहां से अपना नाम लिख देना। गारंटीड आप नहीं लिख पाएंगे। या फिर अगर आपको लगे सर एक हैंड से दिक्कत है, तो आप पैर को गोल गोल घुमाना, है ना, राउंड राउंड घुमाना नीचे, और अपना नाम लिखना। आपसे नहीं लिखा जाएगा, क्यों, माइंड एक ही तरफ वर्क करता है। इसका एक अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, जितना आप गाने सुनेंगे, जितना आप टीवी देखेंगे, जितना आप मूवीज देखेंगे, जितनी आप शॉर्ट्स रील देखेंगे, आपका माइंड बिल्कुल वर्क नहीं कर पाएगा। देखो, एक मशीन होती है, वो उसी हिसाब से वर्क करती है जिस हिसाब से उसे करना चाहिए। अवर ब्रेन इज ऑल्सो अ मैकेनिकली मशीन है, आप उसको जिस तरह से चलाना चाहेंगे वैसे रहेगी। उसे एक रेस्ट चाहिए, आप पढ़िए, रेस्ट कीजिए, उसके बाद दोबारा पढ़िए, फिर 15 मिनट रेस्ट कीजिएगा। मतलब ये नहीं कि मोबाइल चलाया, रेस्ट टाइम है मोबाइल चला रहे हो, ना 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 ना। सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय हैंड फ्री कर रही है आज के टाइम बच्चों को, सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय आपको मतलब मोबाइल पे मूवीज देखना, सॉन्ग सुनना, ये सब कर रहा है। सीरियसली बता रहा हूं, अपनी लाइफ में नियम बना लो, इतनी देर ही मोबाइल यूज करूंगा। एक बच्चे ने लिख दिया, सर यूट्यूब पे तो आपकी वीडियो देखते हैं, वो कैसे देखेंगे, क्लियरली बता दो, मत देखिए, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए।
आप लोगों को एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने हैं आ जाते हैं, है ना। एमसीक्यू के लिए एक ना जर्नल सी बात बता रहा हूं, एमसीक्यू में आपको एक एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। आप अपने से बड़े कोई बच्चा हो जिसने क्लियर किया हो कोई बड़ा एग्जाम, तो आप उससे पूछना होगा, हाँ मैंने एलिमिनेशन ही सबसे पहले यूज किया था। जो भी एक्सपर्ट बच्चे हैं वो यही करते हैं, आप भी यही करेंगे। एमसीक्यू में एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एलिमिनेशन देखो, दुनिया में ना चाहे आप हैं चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, आपको मैं आपने शायद सुना हो, वरना मैं आज आपको सुना दूं, फटाफट फटाफट बोलूंगा, टेंशन ना लेना। एक ना फोटो पेंटिंग की एक बंदे ने, उसने बोला यार ये मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग की है, कैसी लग रही है? तो उसके दोस्त ने बोला इसे जाके ना मेरे से मत पूछ कैसी लग रही है, इसे जाकर एक जगह टांग दे और वहां लिख दे इसमें जो भी गलती है मुझे वहां पर एक निशान लगा दे, है ना। वो जब जैसे उन्हें 12 बजे दिन में लगाई, शाम को जब वो 7 बजे वहां गया तो दुनिया भर के मार्क लगे हुए थे, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। शायद आपने सुनी हो, पहले नहीं सुनी तो आज ये सुन के आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो उसने बहुत सारी गलतियां वहां पर, लोग उठा उठा के पेन वहां पर लगाकर चले गए। अब उसने वो गया और दोस्त पे कहता यार यार मैं तो सोच रहा था बहुत अच्छी बनी है, ये तो बहुत सारी गलतियां हैं। उसने कहा ऐसा कर, दोबारा जा, अब एक फोटो लगा और वहां पर लिख दे कि इसमें जो गलती है उसे ठीक करें। ठीक है, बस कहानी का दूसरा हिस्सा छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें फिर कोई ठीक करने नहीं आया, इसलिए मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन में हो जाओ। तो वो ठीक करने कोई भी नहीं आया, फिर बस देख के चले गए गलती है। इसके पहले हिस्से से हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? आपने एक बात नोटिस की, हम भी उनकी जगह होते तो हम फटाफट कोई ना कोई गलती ढूंढ लेते हैं, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। हम कहीं भी आप जाओगे ना, वहां पर आपकी बहुत प्यारी प्यारी सीढ़ियां हैं कहीं चढ़ने की, है ना, बहुत ज्यादा स्टेयर्स हैं। मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, बंगलो, कहीं भी जाओ आप, मतलब वहां पर ना एक छोटी सी, अगर मान लो कुछ भाई आते हैं लोग, उन्हें गंदा कर दिया या टूटी हुई है वो थोड़ी सी, सबसे पहले आपकी नजर वहीं जाएगी। 10-11 जो स्टेप्स हैं आपके, वहां पर नहीं जाएगी, जाएगी कहां? वो जो टूटी हुई जगह है वो अलग से ही दिख रही होगी। रीजन, हम लोग गलती पहले देख लेते हैं। दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उन मेथड, ये आपसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं लाइफ टाइम के लिए आपको। उसमें आपने ये नहीं देखना कौन सा सही है, हाँ पहली नजर में अगर कोई सही दिख जाए तो ठीक है, आपने ये पढ़ना है कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं वालों को पहले काट देंगे फटाफट, क्योंकि आप इतना तो पेपर कर चुके हैं, तो वापस आएंगे तो आपको लगेगा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अगर दो बच रहे हैं तो कम से कम चांसेस तो ये है ना कि 50% ठीक होगा ही होगा, तो आपको बेस्ट आंसर तो जरूर मिल जाएगा। आपने एलिमिनेशन मेथड लाइफ टाइम एमसीक्यू में यूज करना है, कोई तुक्का नहीं, ए लगा दो, बी लगा दो, एक कहता है सब में ए लिखाऊंगा सब में बी, क्यों? पढ़ो ना, गारंटेड 20 में से आपको काफी सही मिलेंगे। आज आप इस चीज की प्रैक्टिस करना, एलिमिनेशन मेथड से आज 20-25 एमसीक्यूज देखना। मेरी वीडियोस में लगातार ला रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स की लाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आज डल जाएगी। सबसे पहले एक बच्चे ने बहुत अच्छी राय दी, सर आप ऐसा करो पिछले साल के सारे पेपर डाल दो ऑनलाइन, और हो सके तो सॉल्व डाल दो। मेरी कोशिश वही है कि आज मैं सारे पिछले साल के जो कंपार्टमेंट के पेपर थे सारे आज डाल दूं। आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, और चैप्टर वाइज तो मैं डाल ही रहा हूं, बिजनेस स्टडी के भी रेडी हो चुके हैं, मैं काफी डाल रहा हूं, साइंस के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप लिखते जा रहे हैं, उन्हें पढ़ पढ़ के मेरे अंदर दिमाग आ रहा है। आप इस वाली वीडियो के बॉक्स में भी, कमेंट में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी, मैंने पहले ही कहा था। आइए, अब आपने एमसीक्यूज को इस तरीके से, लेकिन अब आता है सर केस बेस्ड स्टडी आती है, मैथ्स के अंदर भी आती है दो, बिजनेस स्टडी में तो बहुत सारी केस स्टडी आती है, इकोनॉमिक्स में भी केस बेस्ड स्टडी आती है। उस स्टडी को क्या करें? देखो मेरे बच्चे, उसके अंदर एक जरा सा आपने दिमाग लगा लेना मेरे बच्चे। आपने केस स्टडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना है। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट का लें, मान लो मैथ्स का आया, मैथ्स का 10th का पहले लूंगा, फिर 12th के भी ले रहा हूं, टेंशन ना लेना, वरना 12th वाले गुस्सा करने लग जाते हैं, सर आप तो 10th को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। मैं बता देता हूं आपको, 12th के भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन आया, ए बी एंड सी, या कोई नाम दे दिया, कमला, नीला एंड शीला, है ना, वो प्ले कर रहे हैं और वो सर्कल में खड़े हुए हैं और उनका ये है। तो आपने बस पहली चीज केस स्टडी में याद रखनी है, कमला वगैरह सब भूलना है, अपनी 3 फ्रेंड का नाम सोचना है कि हम खड़े हैं ऐसे ऐसे, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ना है। इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अ केस स्टडी, है ना। तो कमला खड़ी है, यहां पर मेरी फ्रेंड अपना नाम लिख लेना, फिर वहां पर ये खड़ी है, वहां पर जितेंद्र खड़ा है, ये सब मिलाकर ऐसे खड़े हैं, तो वो ये चीज पूछ रहा है। आपके पास आंसर्स आने लगेंगे केस बेस्ड स्टडी में। अब मैं बिजनेस स्टडी का एग्जांपल ले लूं 12th का, तो बिजनेस स्टडी में ज्यादातर ये पूछा था, जैसे मान लिया कि एक चीज ऐसी है कि मान लिया एक कस्टमर है, उसने ये चीज परचेज की बट ही हैज नॉट टेकन द बिल, है ना, एंड नाउ ही वांट टू कंप्लेन द कंज्यूमर दैट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, इसके अंदर को क्या क्या चीज उसे जरूरी है, क्या वो अप्लाई कर पाएगा? अब आपने सोचना है, वहां रमेश नाम दिया है, सुरेश नाम दिया है, कुछ भी दिया, आपने सोचना है, मैं अपना नाम रखना है वहां पर कि मैं गया खरीदने, मैंने बिल नहीं लिया, तो आपके राइट तो वैसे ही खत्म हो गए। तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा। केस बेस्ड स्टडी का आंसर क्या है कि विल ही कैन अप्लाई, नो ही कांट बी अप्लाई, यानी मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अपने आप को इन्वॉल्व कर देना, ठीक है ना। इस तरह से सोचना है आपने कि एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी का जो मैनेजर है, मैनेजर का नाम कुछ दे रखा होगा वहां पर डैम श्योर, है ना, गोमसी मैनेजर है, उसने आगे काम दिया और उसके बाद वो चला गया।
उसके बाद वो काम खराब हो गया, अब वो कह रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको डिफाइन करो। इसी तरह से जो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर देते हैं कि एक देश या कंट्री है, उसने इतना इतना जीडीपी कमाया, इतना इतना ये कमाया, उसके बाद वो कितनी इन्वेस्टमेंट करे, तो ये अब जो कंट्री है वो आप इंडिया मान के चलेंगे, कुछ भी लिखा हो, ठीक है। आपने अपने आप को उस करेक्टर में रिप्लेस करके फिर सोचना है। होप सो समझ आ रहा होगा, आगे मैं कल और एक्सप्लेन कर दूंगा इस टॉपिक को, लेकिन आज आप करके देखना, केस बेस्ड स्टडी पढ़ना, उसमें अपने आप को डाल देना कि मैं इस जगह खड़ा हूं और ऐसे 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 हो रहा है। आप देखना केस स्टडी का आंसर तो आप ऐसे निकालेंगे। अब एक और बात कर लेता हूं, जब इतनी वीडियो बनी आपके काम आ जाएगी, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग में सबसे बहुत 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 जरूरी बात यह है, असर्शन एंड रीजनिंग में ये नहीं कि सी लगाना है, आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसे फिर सोचना है फर्स्ट लाइन को ही, रीजन पे बाद में जाना, फर्स्ट को पहले सोचना। फॉर एग्जाम्पल फिर से वही प्लानिंग है, मान लो, ठीक है ना, लिख दिया प्लानिंग इज ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड टेकिंग द डिसीजन। नेक्स्ट दे दिया, मतलब अब ये लिख दिया, तो आपको पता चल रहा है ये प्लानिंग की कुछ खासियत बता रहा है ना खासियत, कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्वालिटी बढ़ा देता है ना, और प्रोग्रेस करता है, कोऑर्डिनेशन को बना रखता है, तो ये इसके फायदा बता रहा है। दूसरे में उसने लिख दिया प्लानिंग डिस्ट्रॉय द क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, यस, पढ़ा है ना आपने, करता है ना, क्योंकि आपने जो प्लान किया उसी के हिसाब से होगा, तो ये तो उसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या चल रहा था, फायदे का, सेकंड पॉइंट क्या आ गया भाई, यानी कि पॉइंट तो दोनों सही है, ऊपर वाली बात भी सही है, नीचे वाली बात भी सही है, लेकिन दोनों रेट नहीं कर रहे, यानी जो फर्स्ट यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट बट रीजन उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो आपने सोचना है कि कौन सा होगा। कई बार असर्शन एंड रीजन दोनों सही होते हैं, आपने वो देख लेना है, ए और बी दोनों सही है, मतलब कहने में फर्स्ट लाइन पर टारगेट करके पढ़ना है, फिर नीचे लाइन को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। यानी असर्शन एंड रीजन का मतलब होता है कि आपको एक असर्शन दिया, उसके पीछे क्या वो रीजन है, हो सकता है दोनों बातें सही हो लेकिन दोनों रिलेट नहीं कर रही हो, या दोनों रिलेट भी कर रही हो, समझ रहे हो ना। असर्शन में दे रखा है मैं आज नहीं नहा पाया, ठीक है ना, नीचे रीजन में दे रखा है क्योंकि आज पानी नहीं आया था, बात सही है, दोनों रिलेट भी करते हैं, दोनों बातें भी मान लो सच है, तो क्या होगा, असर्शन एंड रीजन सर राइट, तो फर्स्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन के पहले फर्स्ट लाइन के असर्शन को पकड़ना है, उस असर्शन को देखना है बात सही है या नहीं है, अगर सही नहीं है तो रीजन पे जाना है। रीजन क्या पता किसी बात का सही हो, मान लो पर प्लानिंग में ही गलत करता लिख देता, प्लानिंग यहां पे लिख सकता था जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, प्लानिंग डिस्ट्रॉय वेस्ट द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ अ मैनेजर, बात गलत है, तो असर्शन रॉन्ग है। रीजन सही है, क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ऊपर वाली बात सही नहीं है, तो क्या होगा, ए सही है आर गलत है। मतलब बहुत सिंपल होता है, बस आपने फर्स्ट लाइन को टारगेट करके सेकंड लाइन को उसमें इन्वॉल्व करना है। नहाने वाला एग्जांपल मैंने बहुत इजी आपको दे दिया। आप लोगों को आज से लेकर कल परसों तक जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ठीक है, इसके अलावा आपको रिवीजन करनी है, नया कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नया कुछ याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए मैं एमसीक्यूज मैक्सिमम ले आऊंगा जो मेरी कैपेसिटी है, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लर्न करना है, और लास्ट ईयर का पेपर भी मैं आपको आज सभी को बैक टू बैक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप खाली हो और म्यूट करके अगर वीडियो चलती हुई छोड़ दे तो वह बहुत थैंकफुल होगा। आपने मेहनत करनी है, मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। अगर आपके मतलब की वीडियो नहीं है तो उसके लिए मैंने बताया आपको मेहनत जरूर करनी है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप लोग देखते रहिए, साथ देते रहिए, थैंक यू।